जय हिंद दोस्त। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हम आप लोग से बोले थे कि क्वेश्चन कराएंगे परसेंटेज के कुछ बेसिक या अब ट्रिक के साथ ही कराया जाएगा सब क्वेश्चन शॉर्ट मेथड में, जो आप लोग को अधिक महत्वपूर्ण एग्जाम में मिले। एग्जाम में मतलब ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन कितने कर रहे हैं आप, टाइम बचाना पड़ता है क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है एग्जाम में। और मैथ में देखा जाए कि आप लोग को 50 क्वेश्चन मिलता है, टाइम 85 मिनट मिलता है। 1 मिनट में ये क्वेश्चन की करना पड़ता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो क्वेश्चन लगभग 2 मिनट 3 मिनट खींच लेता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो 2 सेकेंड में या 10 सेकेंड में अंदर में हल हो सकता है। आइए हम पहला क्वेश्चन, हम जैसे कि आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम हल करने का प्रयास करते हैं। आज का एक टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण में प्रतिशत में कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत में कमी पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न के हल करने के लिए आप लोग को एक फार्मूला होता है, लेकिन हम ज़्यादा फार्मूला को यूज नहीं कराएंगे क्योंकि फार्मूला कितना याद कीजिएगा आप लोग। कभी भी आप लोग को क्वेश्चन में कहे कि आप लोग को एक मान को वृद्धि कर दे और दूसरा मान को कहे कितना % कम करे कि कोई इस पर प्रभाव ना पड़े। अर्थात आइए हम देखते हैं वो क्वेश्चन। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है। यदि उसकी मजदूरी में पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जाए। मैंने मान के चलिए कि आप लोग गए हैं कोई फैक्ट्री में और आप लोग के मजदूरी में 20% की कटौती की जाए और पुनः आप चाहते हैं कि पहले जैसा मजदूरी हमारा हो जाएगा, कितना % की वृद्धि करनी पड़ेगी। आइए इस टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, m बाई m प्लस माइनस 100 गुणे 100%। और इसको हम आराम से इसी तरह से लिख सकते हैं, m प्लस 100 माइनस m गुणे 100। जैसे कि बोला है कि कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है, तो m बराबर हमारा 20% है। 20% है तो m के मान 20 लिखिए। 100 यह क्या कीजिए, कटौती की गई है अर्थात माइनस एक चिन्ह लगाएंगे हम, माइनस एक चिन्ह 20 और 100% से गुणा करेंगे यहाँ पे। आइए देखा जाए, हल करते हैं इसका। 20 को 20 80 गुणे 100%। 4 20 का 80 25 का 100, अर्थात इसका 25% आंसर होगा। अर्थात 25% को वृद्धि करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि ये मेथड रॉन्ग है, मत कीजिए ऐसा। आइए उस सीधा मेथड हम जानते हैं, हम उसे प्रयास करते हैं। हम आपको बताए थे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा 1/5। क्या किया है, कटौती किया तो माइनस लिखेंगे। कल का हम ये भी रूल पढ़ाए थे कि एगो क्या करता है, बढ़ाता है तो एगो घटाता है, या एगो घटाता है तो एगो बढ़ाता है। तो आइए दूसरा का तो निश्चित कर रहा है वृद्धि करने के लिए, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस 1 लिखेंगे बाई 5 में कितना कम करना है, 1 कम करना है। 1 कम कीजिए और 100% से गुणा कीजिए। अब का मान होगा 25%। तो एग्जामों में ज़्यादा इस मेथड का आप लोग यूज कीजिए, बहुत ही आसान होगा। आइए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कह रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु का दाम 10% घटा दिया जाए, तो पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितना % बढ़ाना पड़ेगा। कोई एक वस्तु है, उसका मान में 10% हम लोग घटा देते हैं, तो पहले के मान में लाने में कितना % को बढ़ाना पड़ेगा। आइए ए बी रूल पर देखते हैं। उसके बाद m बाई एम प्लस एम पर गुणे 100 पर लगाते हैं फॉर्मूला। %10 का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे -1/10 होता है। 1/10 होता है, सॉरी 1/10 होता है। क्या किया है, माइनस किया है, तो इसके सामने माइनस लगाएंगे और निश्चित है ये बढ़ाएगा। कैसे क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि यहाँ बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो +1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे। 10 में कितना कमी किया है, 1 कमी किया है, 1 कम किया है। 10 में से 1 हटाएंगे, 9 होगा और 100% का हम लोग गुणा करेंगे, तो 100/9%। इसको लिख सकते हैं 11.1/9। आप लोग को हम बताए थे भी और पिछले वीडियो में हम लोग कि इसको इस तरह का लिखा जाता है। आइए खाली और बता देते हैं। 100/9 भाग देंगे तो 11 में जाएगा 99, 1 होगा। बताए थे कि जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है नीचे, और जो भागफल आता है उसे 77 लिख दिया जाता है, हो जाता है आंसर इसका। अब आइए एक और मेथड जो MP+ वाला पर हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 10 दिया है, कटौती करना है 10% को, 100 - 10 100% से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 10, 90, 100% काटिए, हो जाएगा 100/9% अर्थात 11.1/9%। आइए दूसरा सवाल एक और देखते हैं इस पर आधारित। अब तो हम लोग कम करने वाला हम आपको बता दिए, और 2 क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपको बढ़ाया हुआ है इसमें मान। कह रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। इससे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी। आइए मैथ करते हैं थोड़ा और इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। इससे उसके पहले वेतन में समतुल्य लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी। आइए वृद्धि किया है, कितना वृद्धि किया है जी, 20% का, 20% का वृद्धि किया है। आइए फॉर्मूला पर आगे देख लेते हैं। 20 का 20 लिखिएगा, 100 + 20 लिखिएगा और गुणे कीजिएगा 100% से, हो जाएगा 20, 120 गुणे हो जाएगा 100%, 6 मत में कट जाएगा और फिर आप कटाइएगा 2 से 3 50, आपका आंसर होगा 50/3%। अब इसको लिखिएगा 16.2/3। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लिखने में इसको परेशानी नहीं होगी। हो गया, क्या करना पड़ा, कमी होगा इसमें। आइए अपन मेथड देखते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होगा,
भाई किया का है जी, बढ़ाया है, प्लस लिखिए। अब निश्चित है कि एगो बढ़ाए तो दूसरा का कम ही करेगा, तो 1 माइनस 1 भाग में कीजिएगा, 5 में 1 रुपया बढ़ाया है, 5 में 1 रुपया बढ़ाया है, तो 6 लिखिएगा और 100% से गुणा कीजिएगा, तो हो जाएगा माइनस 100। माइनस से नहीं ये दर्शाता है यहाँ पे कि कमी हुई है। अब इसको लिखिएगा तो लिख सकते हैं 50/3 माइनस %, और इसको फिर माइनस में 16/2/3%। ठीक है, और उम्मीद करते हैं टाइप का आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। और एक प्रश्न और देख लेते हैं हम। अगर आप लोग को मान के चलिए आप लोग कभी मार्केट जाते हैं और एक दुकान के पास जाते हैं, वो कहता है कि चीनी का मूल्य में 20% के वृद्धि कर देता है, और फिर आप दूसरा का दिन जाइएगा वहाँ पे 20% की कमी करेगा, तो ओवरऑल देखा जाए वहाँ पे कितना परसेंट में कमी होगा या बढ़ोतरी होगा। इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। मान के चलिए कि आप आज सोमवार होगा, मान लीजिए M और T, एक दिन जाते हैं आप लोग 20% के वृद्धि देखते हैं वहाँ पे मूल्य में, और दूसरे के दिन जाते हैं तो 20% के कमी देखते हैं। तो इसको एथी करने के लिए एक फॉर्मूला होता है A + B प्लस माइनस A + B / 100। अगर परसेंट सेम हो तो हम कहेंगे इसको भी यूज करने के लिए आवश्यकता नहीं है, परसेंट ऑफ सेम हो तो। देखिए एगो बढ़ाए एगो घटाए, तो हम कहते हैं कि माइनस में लगाइए A² मतलब 100%। आप कहिएगा आप लिख कहाँ के दिए इतना, तो आइए इसको हम थोड़ा सा विस्तार करते हैं। A प्लस में ही वहाँ मान लेते हैं, हई भी A है और हई भी A है और यहीं भी A है, दोनों A है, तो A यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में है। ठीक है, तो आप जानते हैं प्लस गुणे माइनस होगा तो रिजल्ट हम लोग को माइनस में निकलता है, तो आइए माइनस हो जाएगा और फिर A गुणे A होगा, A गुणे A होगा और बाता में 100, A कट जाएगा, माइनस A² हो जाएगा मतलब 100। तो आइए इस फॉर्मूला पर लगाइए, अगर माइनस 20 गुणे 20 कर दें और बाता 100 कर दें, 2 गुना 4, 400 बटा 100 माइनस में होगा, इसको काटेंगे 4% की कमी होगी। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, कल हम देखते हैं आयत के बारे में और देखते हैं A और B की तुलना में इतना % अधिक है तो B और C की तुलना में कितना % कम होगा। इसी प्रकार के आधारित देखते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 50 या 60 क्वेश्चन कराएंगे, जो आप लोग का परसेंटेज मतलब 9 या 10 टाइप बनता है, सब क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब स्मार्ट तरीका के कराएंगे। लगभग हम 2 टॉपिक को दिल बढ़िया से करेंगे, जो वेन डायग्राम वाला होता है और एक चुनाव पर आधारित होता है, उस सभी क्वेश्चन। बस